हेलो स्टूडेंट्स। मैं ममता यादव फ्रॉम मानस पैरामेडिकल कॉलेज जयपुर। आज अपन पढ़ेंगे स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। ये माइक्रो माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है जिसमें स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है डेफिनेशन। देखो, स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन दोनों एक जैसी चीज़ें होती हैं, पर इनमें क्या डिफरेंस है वो भी अपन देखेंगे। सबसे पहले है स्टेरिलाइजेशन। इन माइक्रोबायोलॉजी स्टेरिलाइजेशन इज डिफाइंड एज द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन or removal of all forms of life and other biological agents including microorganisms like bacteria, fungi, viruses and particularly high resistance bacterial spores। इसके कहने का मतलब है कि माइक्रोबायोलॉजी में स्टेरिलाइजेशन को अपन समझते हैं कि पूरी तरीके से इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करना, इनको रिमूव करना, इनको किल करना, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और पर्टिकुलरली जो सबसे हाई रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं, जो जल्दी से मतलब मरते नहीं हैं, वो है बैक्टीरियल स्पोर्स। उनको भी स्टेरिलाइजेशन से खत्म किया जा सकता है। मतलब कि वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करना, उनको किल करना ही स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस है। अगला है डिसइंफेक्शन। द डिसइंफेक्शन इज a similar procedure like sterilization in which killing of microorganisms take place from any article, surface and medium। किसी भी आर्टिकल पे, सरफेस पे, मीडियम पे डिसइंफेक्शन सेम वैसी ही प्रोसीजर है जैसे स्टेरिलाइजेशन है। बट in disinfection process the microorganisms are not completely killed but the number of microorganisms are reduced। देखो, स्टेरिलाइजेशन में फॉर्म ऑफ अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स मतलब पूरी तरीके से उनको रिमूव कर दिया जाता है, बट डिसइंफेक्शन में जो कंप्लीटली किल नहीं करते हैं पर नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है। इन माइक्रोबायोलॉजी स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन आर डिस्टिंक्ट decontamination process used to control microbial growth, differing primarily in their intensity and the range of organism they eliminate। मतलब माइक्रोबायोलॉजी में स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन है वो डिकंटामिनेशन की प्रोसेस है, जो कि माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ को, उनके डिफ्रेंशिएशन होने को कंट्रोल करता है, उनकी रेंज को कम करता है, उनको उनको मतलब उनके एक्सप्रेस होने को रोकता है। पर्पस ऑफ स्टेरिलाइजेशन, पर्पस क्या है स्टेरिलाइजेशन का? प्रिवेंटिंग कंटामिनेशन, कंटामिनेशन को रोकना, कि उनको ऐसा माहौल मिल रहा है बैक्टीरिया को जिससे बैक्टीरिया बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ करेंगे, तो उस माहौल मिलने को ये रोकता है स्टेरिलाइजेशन। जैसे अपन कई बार ऐसे होता है ना कि भाई स्टेराइल करो, या फिर जैसे अभी कोविड आया था, कोविड के टाइम पे अब बार बार में वो सैनिटाइजर जिसको बोलते हैं, हैंड सैनिटाइज करो बार बार, तो वो भी एक स्टेरिलाइजेशन की ही प्रोसीजर है, जिसमें एक लिक्विड है जिसको सैनिटाइजर बोला जाता है, वो यूज करते हैं और हाथों को अपन ने रब किया तो वो हाथ स्टेराइल हो गए। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं स्टेरिलाइजेशन के, जो कि कंटामिनेशन को रोकने का काम करते हैं। अगला है इन्फेक्शन कंट्रोल। जैसे अपन ने किसी कंटामिनेटेड चीज़ों को, जैसे किसी चीज़ को अपन ने छू लिया जिससे कि अपने इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो स्टेरिलाइजेशन उसको भी रोकता है स्टेरिलाइजेशन की प्रोसीजर से। जैसे डिस्ट्रॉय पैथोजेंस ऑन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल डिवाइसेस एंड मटेरियल्स, प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज बिटवीन पेशेंट्स। कि मान लो हॉस्पिटल में अपन ने इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल कोई भी डिवाइस है, जैसे बीपी की मशीन यूज़ की या फिर अपन ने कोई और मशीनरी यूज़ की, तो उनको बीच बीच में टाइम टू टाइम स्टेराइल कराना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट्स को। तो क्या हुआ कि पैथोजेंस उनके कांटेक्ट में आए, पेशेंट के कांटेक्ट में आए, पेशेंट अफेक्टेड था, तो उस पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ये डिजीज ना फैले, इसके लिए स्टेरिलाइजेशन की प्रोसीजर किया जाता है।
अगला है फार्मास्यूटिकल एंड फूड सेफ्टी, कि फार्मा में भी जैसे वैक्सीन्स है, आईवी फ्लूइड्स हैं, उनको स्टेरलाइज किया जाता है, वो स्टेराइल बॉटल्स में भी रखे जाते हैं। एंड पैकेजिंग मटेरियल्स टू इंश्योर दे आर सेफ फॉर यूज, कि पैकेजिंग करनी है अपने को मतलब फूड की, है ना, तो उससे पहले भी अपन को ये ध्यान रखना पड़ता है, जो फूड इंडस्ट्रीज है उनको भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो इस मटेरियल में, जिस पैकेट में अपन उनको पैक कर रहे हैं, वो स्टेराइल हो। पैकेजिंग मटेरियल टू इंश्योर दे आर सेफ, कि जो फार्मास्यूटिकल में दवाइयाँ वगैरह अपन पैक करके भेज रहे हैं, या फूड किसी पैकेट में पैक करके भेज रहे हैं, तो उनको भी स्टेराइल किया जाता है, स्टेराइल मटेरियल ही यूज करते हैं उनमें। साइंटिफिक रिलायबिलिटी guarantees that only intent organisms are studying by destroying all others crucial and implemental integrity। साइंटिफिक रिलायबिलिटी मतलब साइंस में भी इसका बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है, स्टडी में, बैक्टीरियाज की में, है ना, उनको किल करके भी। मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, तो अलग अलग मेथड्स होते हैं स्टेरिलाइजेशन के, किसी सभी चीज़ों को एक ही प्रोसीजर से, एक ही टेक्निक से अपन स्टेराइल नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेरिलाइजेशन के दो मेथड होते हैं, फिजिकल मेथड और दूसरा है केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड जिनमें कि मतलब अपन कोई मशीन ऐसे यूज कर रहे हैं, है ना, मशीनें यूज कर रहे हैं, कोई अलग मेथड यूज कर रहे हैं जिससे अपन उसको स्टेराइल करने का काम करती है। केमिकल का मेथड का मतलब है जिसमें केमिकल्स यूज कर रहे हैं अपन। फिजिकल मेथड तीन तरह के होते हैं, हीट स्टेरिलाइजेशन, रेडिएशन। हीट में मतलब हीट यूज करते हैं उसमें, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। और रेडिएशन में है, रेडिएशन यूज करते हैं जैसे एक्स रेज, वाई रेज, यूवी रेज। फिल्ट्रेशन में जैसे फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्टर करते हैं, जो दो चीजों को अलग अलग करते हैं, जैसे मेम्ब्रेन से यूज करते हैं एब्स्टोसिस में। केमिकल मेथड में दो मेथड होते हैं, गैस और लिक्विड। गैस में फॉर्मेल्डिहाइड, इथाइलिन ऑक्साइड, और लिक्विड में है अल्कोहल, हेलोजेंस, फिनॉल्स, एल्डिहाइड्स एक्सेट्रा। आगे के वीडियोस में अपन देखेंगे कि जो मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन हैं उनको डिटेल में पढ़ाई करेंगे अपन, कि फिजिकल मेथड में ये जो सारे मेथड आ रहे हैं उनके बारे में, और केमिकल मेथड्स में भी ये सारे। थैंक यू क्लास।